आज की हमारी वर्कशीट नंबर 23 जो रहेगी ये हमारी सोशल साइंस विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित है, जो कि हमारे अतीत बुक 1 से ली गई है। ये कक्षा 6 की वर्कशीट है, जो कि शुक्रवार यानी कि 18 दिसंबर की हमारी वर्कशीट रहेगी। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह बच्चे जो है वो अपना नाम डालेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह वो अपने क्लास टीचर का नाम जो है वो डालेंगे। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा अध्याय नंबर 7, और यहाँ पर हमें बताया गया है विहार के बारे में कि विहार क्या होते हैं, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जगह मानी जाती है। तो शुरू करते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक ही स्थान पर निवास करते थे। शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता था। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि विहार कौन सी जगह थी। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरफ महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा का चित्र भी जो है वो दिखाया गया है। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए कि शुरू में विहार जो है वो लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा, और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ जो कार्ले की गुफा है, ये एक्चुअल में एक विहार है, जो कि पश्चिमी भारत में जैसा कि हमें बताया गया है कि पहाड़ियों को काटकर विहार बनाए जाते थे, तो ये इसी तरीके का एक विहार है जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी जो है वो बैठ करके ध्यान लगाया करते थे, और इसको भी जो है यहाँ पर पहाड़ी को काट करके बनाया गया है। आगे देखिए कि हमें क्या जानकारी दी गई है कि प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो आगे हमें ये बताया गया है कि जब विहार का निर्माण किया जाता था तो उसके लिए जमीन या फिर भूमि कहाँ से आती थी। तो इसमें हमें बताया गया है कि कई बार जो धनी व्यापारी जो होते थे, राजा लोग जो होते थे, या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अगर वो अनुयायी होते थे और उनका इस धर्म में विश्वास होता था, तो वो भूमि जो है वो दान में दे देते थे और उन्हीं पर जो है विहार का फिर निर्माण किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। तो आगे हमें यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे उनके लिए खाने का प्रबंध कैसे होता था, कि जो उनके अनुयायी होते थे, जो उनके धर्म को मानने वाले होते थे, वो क्या करते थे, वो उनके लिए भोजन लेकर आते थे, वस्त्र लेकर आते थे और दवाइयाँ लेकर आते थे, और इसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी उनको क्या देते थे, वो उनको अपनी शिक्षाएं देते थे, और इस तरीके से उन भिक्षु और भिक्षुणियों को खाने पीने, वस्त्र और दवाइयाँ जो थी वो लोगों से प्राप्त हो जाती थी। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस तरीके से विहार किन्हें कहते हैं, उनका निर्माण कैसे किया जाता था, उनके निर्माण के लिए जो जमीन है वो कहाँ से उपलब्ध होती थी, विहार में भिक्षु और भिक्षुणी जो है वो क्या कार्य करते थे, तथा उनको भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ जो है वो कौन उपलब्ध करवाता था। तो हम अपने प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले देखेंगे कि यहाँ हमें कौन सी एक एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें देखिए, इसमें हमें बोला गया है कि अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों की सहायता से प्रमुख प्राचीन विहारों के नाम लिखिए। तो ये एक्टिविटी जो है वो बच्चे खुद से करेंगे, और इसमें उन्हें क्या करना है, इसमें उन्हें कुछ महत्वपूर्ण विहारों के नाम जो है आप अपने घर वालों से पूछकर या फिर अपने सब्जेक्ट के टीचर से पूछ करके उनको नोट डाउन करेंगे और अपनी इस एक्टिविटी को जो है वो कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आप अपनी जो आपकी इतिहास की बुक है उससे भी आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें नीचे हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमें जो है वो उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है,
पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि विहार क्या होते हैं। विहार क्या होते हैं, इसका उत्तर जानने के लिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि विहार जो है वो क्या होते हैं। तो हमने जाना था कि विहार क्या हैं, कि जो बौद्ध और भिक्षुणी होते थे उनके निवास स्थान को हम क्या कहते हैं, जो उनके लिए स्थायी निवास बनाए गए थे उन्हीं को हम विहार कहते हैं। तो अगर आप इसको शॉर्ट आंसर में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि बौद्ध भिक्षुणियों के लिए, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो स्थायी निवास बनाए गए थे उन्हीं को हम विहार कहते हैं। तो अगर आप इसको आपसे अगर इसको छोटे में अगर आपसे क्वेश्चन किया गया है 1 और 2 मार्क्स के लिए तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अगर आप इसको बड़ा करके लिखना चाहते हैं तब फिर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसको अपने उत्तर के रूप में लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि विहार का निर्माण जो है वो कैसे होता था। तो हमें पता चलता है कि पहले जो है विहार कैसे बनाए जाते थे। पहले विहार जो है वो लकड़ियों से बनाए जाते थे और उसके बाद जो है उनको पत्थर काट करके बनाया गया। तो उसके लिए हम उत्तर देखेंगे कि शुरू में विहार जो है वो लकड़ी के बनाए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ और पश्चिमी भारत में विहार जो है वो गुफाओं को काट करके बनाए गए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और उसमें पूछा गया है कि विहार के निर्माण में कौन सहायता करते थे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो विहार का निर्माण किया जाता था, जब विहारों को बनाया जाता था तो उसमें कौन कौन सहायता करता था। तो हमें पता है कि उनका निर्माण करने के लिए, क्योंकि ये एक रहने की जगह होती थी और इसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होती थी, तो उसके लिए वो ज़मीन कहाँ से आती थी और जो ऊपर खर्च होता था जैसे ईंटों का, लकड़ियों का तथा पत्थर वगैरह का, तो उसके लिए दान कौन देता था। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि पराये धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी जो है वो दान में भूमि देते थे और उन्हीं पर जो है वो विहारों का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आज की ये जो एसएसटी की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और इस संदेश के अनुसार यदि हम कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमेशा हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।